सत श्री अकाल बरनाला एंड वेलकम टू डॉगो डायरीज। डॉगो डायरीज के रिंग में आज हम लाए हैं द अल्टीमेट फैशन आइकन्स ऑफ द डॉग वर्ल्ड। छोटे हैं पर इनकी वॉक देखकर लगता है कि रनवे पे कोई मॉडल चल रहे हों। जी हाँ दोस्तों, ये हैं हमारे टॉय पॉम्स। बरनाला के इस ओपन डॉग शो में हर रिंग में अलग चार्म देखने को मिला, लेकिन जब बारी आई टॉय पॉम्स की तो बात ही कुछ अलग थी। तो हवा भी थोड़ी रॉय लगने लग पड़ी। कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके घर में भी कोई छोटी सी पॉम प्रिंसेस या फिर फ्लफी किंग है या नहीं है। ये शो बरनाला कैनल क्लब का है। सिमरजीत सिंह सिद्धू जी ने ये ऑर्गेनाइज करवाया था। स्पॉन्सर थे इसके मक्कड़ कैनल। 2 नवंबर 2025 को ये रिंग यहाँ पे ये इवेंट आयोजित करवाया गया था। आप लोग इन छोटे छोटे टॉय पॉम्स को देख के मुझे ये बताइए कि आपके दिमाग में कभी ये चीज़ आई कि ये छोटे से टाइनी पॉम आए कहाँ से हैं? क्या ये हमेशा से इतने ही छोटे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके एंसेस्टर्स तो बड़े बड़े स्नो डॉग्स थे। कहानी शुरू होती है पोमरेनिया नाम के एक रीजन से जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में पड़ता है। वहाँ के लोग इन फ्लफी स्पिट्स टाइप डॉग्स को स्नो में काम करने के लिए यूज़ करते थे। यानी ये पहले काम वाले फ्लफी वर्कर्स थे। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा कि ये छोटे छोटे से डॉग कैसे काम करते होंगे, लेकिन पहला जो इनका वर्जन था वो बड़े डॉग्स थे। धीरे धीरे ये इनके साइज़ में चेंजिंग आए हैं। काफ़ी साल लगे हैं, ब्रीडिंग प्रैक्टिस लगी है। पर एक दिन ऐसा समय आया कि ये सारा सीन जो है चेंज हो गया। जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया। जब इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया ने इटली में एक छोटी सी पॉम देखी और बस उनको उसी समय पहली नज़र में उनसे प्यार हो गया। उन्होंने उस पॉम को अपने पैलेस में लेके आए और फिर क्या था, पूरे यूरोप में पॉम फीवर स्टार्ट हो गया। क्वीन विक्टोरिया ने ब्रीड को और छोटा और स्टाइलिश बनाने के लिए बात की और इसी तरह से एक बड़ा वर्किंग स्पिट्स बन गया आज का एक छोटा सा टॉय पॉम जो हर घर की रौनक बना हुआ है। कमेंट में ये ज़रूर लिख के बताइएगा कि अगर आप क्वीन विक्टोरिया के टाइम पे होते तो क्या आप भी पॉम रखते? अगर कई लोग तो ये सोचेंगे हमने तो आज भी नहीं रखा हुआ है, तो हम उस टाइम क्या रखते। चलो एनीवेज, बात करते हैं कि क्या होना चाहिए परफेक्ट पॉम में। बहुत सारे कन्फ्यूजन है। लोग देखते तो गूगल में इस डॉग को है, इस टॉय पॉम में वाइट कलर भी आता है, लेकिन आप घर में ले आते हो इंडियन स्पिट्स जो कि ऐसे नहीं होते दिखने में। कई बार आप कल्चर पॉम ले आते हो, कई बार आप पोमरेनियन डॉग ले आते हो, तो वो उनमें ये वाली बात नज़र नहीं आती है। मैं आपको ये बता दूं कि टॉय पॉम अगर आपको लेना है तो उनमें आपको क्या देखना है। देखिए, जनरली जो स्टैंडर्ड्स में लिखा हुआ है, इनका 18 से 22 सेंटीमीटर तक की हाइट होनी चाहिए। वेट इनका 1.5 kg से लेकर 2.5 kg तक होता है। FCI ग्रुप में ये स्पिट और प्रिमिटिव टाइप्स में ही आते हैं। KCI भी इसी गाइडलाइन को फॉलो करता है। तो अगर आपका पॉम 3 kg 3 किलो से ज़्यादा है तो समझ जाओ वो थोड़ा ओवरलोडेड क्यूटनेस कैटेगरी में आ गया है। पॉम के बॉडी प्रोपोर्शन कॉम्पैक्ट होने चाहिए, टेल हाई सेट होनी चाहिए और पूरे प्लूम की तरह बैक पे फोल्ड होनी चाहिए। और सबसे खास बात, एक्सप्रेशन। ये देखिए, ये है वाइट कलर का टॉय पॉम। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं, घर में लाना चाहते हैं टॉय पॉम और लेके आ जाते हैं इंडियन स्पिट्स। इसीलिए डॉगो डायरीज का ये इनिशिएटिव है कि आपको ब्रीड के बारे में बहुत डिटेल में मैं समझाऊं और ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस चीज़ को समझें अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पर्टिकुलर ब्रीड में। डॉगो डायरीज पे सभी डिफरेंट ब्रीड्स के लिए वीडियोस आपको मिलेंगे। आप हमें ज़रूर फॉलो कीजिए। डॉग लवर हैं तब भी फॉलो कीजिए। किसी और रिलेटिव को आप पेज का लिंक भेज सकते हैं, चैनल का लिंक भेज सकते हैं। कमेंट में आप उनको टैग कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ताकि हमारे जो डॉग लवर्स की कम्युनिटी है, डॉग फ्रेटर्निटी है, उन सभी को एटलीस्ट ब्रीड की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिले, जिससे कि धीरे धीरे हम जितने भी ये स्कैम्स होते हैं, किसी के पास अच्छी क्वालिटी के डॉग्स नहीं पहुंच पाते, तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है
जब नॉलेज आ जाएगी तो धीरे धीरे आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि क्यों डॉगो डायरीज लगातार ये कोशिश करता रहता है कि हम ब्रीड के बारे में सबको अवेयर करें कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। पॉम का एक्सप्रेशन हमेशा अलर्ट एंड हैप्पी होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे आपके सामने जो हैंडलर हैं, देखिए कितने अलर्ट हैं वो, और इनके एक्सप्रेशन हैप्पीली दिखने चाहिए। ये जैसे कह रहे हो कि कैमरा किधर है, मैं रेडी हूँ। देखिए किस तरीके से अपना जो अटेंटिवनेस है वो उसने अपने हैंडलर की तरफ से बिल्कुल भी इधर उधर नहीं की हुई है। और बलजीत सिंह भुल्लर जी यहाँ पे बैठ भी गए हैं नीचे, लेकिन उसका जो ध्यान है कंप्लीटली अपने हैंडलर की तरफ है। बहुत अटेंटिव ब्रीड है, अलर्ट रहती है। इनका फेस बिल्कुल ना फॉक्स जैसा शार्प और स्मार्ट लगता है, और फर क्लाउड जैसा होता है, जैसे फर का एक क्लाउड हो। हर स्टेप में एक रॉयल कॉन्फिडेंस दिखता है, रॉयल लुक दिखती है। और बात करें इनकी एटीट्यूड की तो फुल ऑन मेन कैरेक्टर एनर्जी है, लीड रोल निभा देगा ये किसी भी फिल्म में। जितने भी बड़े बड़े डॉग्स हैं वो साइड रोल्स में दिखेंगे, और टॉय पॉम ऐसा है कि वो लीड रोल में नज़र आएगा। पॉम अपने ओनर से एक्सट्रीम लॉयल्टी दिखाते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स के लिए एक छोटी सी सिक्योरिटी सायरन बन जाते हैं। एक बार कोई गेट की बेल बजा क्या दे, पॉम की आवाज़ पूरे मोहल्ले तक पहुंच जाती है, गली में पहुंच जाती है, नुक्कड़ तक पहुंच जाती है। देखने से आप लोगों को ज़रूर लगता होगा कि इतना सा जो डॉग लेके आएंगे हम उससे क्या ही कर लेंगे, क्या वो गार्ड करेगा। लेकिन इंडिया की अगर मैं बात करूं, देयर आर सो मेनी रूल्स कि अगर किसी तरीके से किसी को बाइट भी किए कर दे हमारा डॉग तो बहुत प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फार्म हाउस के लिए डेफिनेटली ये डॉग्स बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है, गंदे हो जाएंगे, और जितना इसको वर्कआउट चाहिए पूरे फार्म में भाग भी नहीं पाएगा। लेकिन घरों के लिए एज अ सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं काम करेगा, लेकिन सिक्योरिटी अलर्ट ज़रूर आपको ये दे देगा। और अगर आप घर लेट जाते हो तो पॉम आपको ऐसे देखता है कि जैसे पूछ रहा हो कि अच्छा जी आज याद आ गई आप लोगों को घर की, फाइनली आप घर पे पहुंच गए। ये सब चीज़ें किसके साथ हुई है कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका पॉम भी इतना पॉजेसिव है आपके लिए, या सिर्फ ये बरनाला वाले ही बॉसी हैं। यहाँ पे तो ये पूरे बॉसी नज़र आ रहे हैं, अलर्ट भी नज़र आ रहे हैं, बहुत अटेंटिव ब्रीड है। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ना ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि बरनाला डॉग शो में यहाँ पर रेगुलर हर एक डॉग की या हर उसकी मेरे पास डिटेल नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये इस ब्रीड का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। टॉय पॉम पहले स्टैंडर्ड जर्मन स्पिट्स से इवॉल्व हुए हैं। तो जैसे हम इंडियन स्पिट्स की बात करते हैं वैसे ही एक जर्मन स्पिट्स जर्मनी में होता था, जो जिससे ये ब्रीड धीरे धीरे इवॉल्व हुई है। ब्रीडर्स ने जनरेशन आफ्टर जनरेटर सबसे छोटे साइज वाले डॉग्स को सिलेक्ट किया और फाइनली मिला है हमें हमारा करंट टॉय पॉम, जो एक पाम साइज प्रिंस बन गया। लेकिन साइज छोटा करने के प्रोसेस में ब्रीडर्स को बहुत केयर करनी पड़ी इस मामले में, ताकि उनको बोन स्ट्रेंथ, कोट क्वालिटी और ब्रीदिंग हेल्दी रहे। इस चीज़ के लिए भी उन लोगों ने बहुत डिटेल में ध्यान दिया है। इसीलिए गुड ब्रीडर्स हमेशा हेल्थ और टेम्परामेंट को प्रायोरिटी देते हैं। सिर्फ छोटा बनाना ही गोल नहीं था उन ब्रीडर्स का। और आज की डेट में बहुत सारे ऐसे ब्रीडर हैं जिनको टॉय पॉम के बारे में एक्चुअल नॉलेज नहीं है और वो हमेशा साइज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। आप इस बात को समझिए कि अगर आप साइज़ को ही ध्यान रखेंगे, सिर्फ कोट को ही ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप उसके हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो छोटा साइज़ के हिसाब से चाहिए, जितना अप्रोप्रिएट साइज़ है उससे छोटे में आप जाएंगे तो आप चीज़ समझिए कल को उनको ब्रीदिंग इशू भी आ सकते हैं। बहुत सारी ऐसी ब्रीड्स और भी हैं जिनको ब्रीदिंग इश्यूज़ आते हैं। अगर आप कभी भी टॉय पॉम का पपी लेने जा रहे हो ना, तो नोट कर लेना कि ये चेकलिस्ट में कुछ गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हेड जो है राउंडेड होना चाहिए, स्मॉल मजल होनी चाहिए, एक्सप्रेसिव आइज़ होनी चाहिए। ईयर्स की बात करें तो स्मॉल होनी चाहिए और इरेक्ट पोजीशन में रहना चाहिए, ना ज़्यादा झुके हुए, ना ज़्यादा चिपके हुए, ना ज़्यादा ओपन। टेल फ्लफी और बैक के ऊपर परफेक्टली कर्व करनी चाहिए। डेंस और सॉफ्ट कोट चाहिए। पपी कोट थोड़ा सा कॉटनी टाइप में होता है, लेकिन 5-6 महीने में प्रॉपर टेक्सचर डेवलप कर लेता है। तो उसके लिए आप उनके पेरेंट्स को देख सकते हैं।
मूवमेंट कॉन्फिडेंट, जैसे कह रहा हो कि मैं बॉर्न चैम्पियन हूँ। वो जीते ना जीते, लेकिन इनकी चाल में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आता है, बहुत ज़्यादा रॉयल लुक होती है कि मैं ही हूँ यहाँ पे और कोई भी नहीं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेम्परामेंट। अगर आपको पेरेंट्स में या कहीं उनकी ब्लड लाइन में टेम्परामेंट में फॉल्ट नज़र आता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे रेड फ्लैग उस चीज़ को समझिए और वहाँ से स्टेप बैक कीजिए। जो पपी कॉन्फिडेंट और क्यूरियस है वही शो रिंग में शाइन करेगा। ओवर शाई पॉम नो मैटर कितना भी प्रेटी हो, रिंग में अपनी चार्म लूज कर देता है। भले वो टेम्परामेंट इशू हो, एग्रेशन इशू हो, तो वो डेफिनेटली आपके घर में आप खुद भी रहते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है। तो और बाकी रही बात सोशलाइजेशन की, तो डेफिनेटली हर एक ब्रीड को शुरू से ही आपको ह्यूमन इंटरेक्शन, बाहर गली में, सड़क पे डिफरेंट साउंड्स के बीच में आप लोगों को प्रैक्टिस डेफिनेटली उनकी करवानी चाहिए। उसके बिना आप कोई भी ब्रीड ले आइए, आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पॉम्स छोटे ज़रूर हैं पर ब्रेन इनका फुल आइंस्टीन लेवल का है। ये ट्रिक्स, ओबीडियंस और एजिलिटी सब सीख लेते हैं। मैंने एक टॉय पॉम को ओबीडियंस ट्रायल तक में देखा हुआ है। बट चाहिए क्या? पेशेंस और पॉजिटिव ट्रेनिंग। लेकिन एक चीज़ याद रखना, इनका कॉन्फिडेंस कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में भी बदल जाता है। तो ट्रेनिंग में डिसिप्लिन और रूटीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइज पर बिल्कुल मत जाइएगा। ये साइज सिर्फ इनको देखने वाला साइज है, दिल से ये शेर हैं पूरे। आपके पॉम ने सबसे फनी क्या ट्रिक सीखा है आज तक, या आपके पॉम में क्या आपको ऐसा पॉइंट लगता है कि यहाँ की ये चीज़ जो है मुझे अच्छी नहीं लगती, या क्या सबसे अच्छी लगती है? अपने पॉम्स की फ़ोटोज़ ज़रूर क्लिक करके हमें हमारे साथ शेयर कीजिए और उनकी अच्छी और बुरी आदतों के बारे में ज़रूर लिखिए। कोशिश करेंगे कि आपको उसका रिवर्ट बैक दे सके कि कैसे आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। हम बहुत जल्दी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको फीचर करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो जब भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको अपना डॉग भी डॉगो डायरीज पे फीचर करवाना होगा, तो आप डेफिनेटली हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम किसी ना किसी रिंग की वीडियो में आपको ज़रूर एक मौका देंगे। अब आप देख रहे होंगे कि जज साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं। चलो मैं आपको थोड़ा सा रिंग के रूल समझा देता हूँ। जैसे बरनाला जैसे शो में टॉय पॉम जज के सामने आता है तो जज क्या देख रहा है? वो ब्रीड टाइप देख रहा है, प्रपोर्शंस देख रहा है बॉडी की, कोट क्वालिटी देख रहे हैं, टेक्सचर देख रहे हैं कोट का, मूवमेंट स्मूथ होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, है या नहीं है, इस चीज़ को वो देख रहे हैं। उसी आधार पे इनको क्लास 1 दिया जा रहा है, उसी आधार पे इनको आगे बेस्ट ऑफ ब्रीड दिया गया है। ग्रुप 5 की जजिंग यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। जो टॉय पॉम बेस्ट ऑफ ब्रीड और रिजर्व बेस्ट ऑफ ब्रीड लेके आए हैं, ये ग्रुप 5 से कनेक्टेड ब्रीड है, ग्रुप 5 की ब्रीड है। इसलिए यहाँ पे आपके सामने अब चाव चाव है। तो ग्रुप 5 में देखने वाली बात होगी कि टॉय पॉम अपनी रिंग में, तो अपनी सेम ब्रीड में तो जो टॉय पॉम जीत के आए हैं, क्या वो यहाँ पर बाकी ब्रीड्स को हरा पाएगा? छोटा सा है, देखने वाली बात होगी। ये है साइबेरियन हस्की, ये भी ग्रुप 5 में आता है। तो देखते हैं कि देखिए ये साइबेरियन हस्की भी स्नो में काम करने के लिए परफेक्ट है। चाव चाव भी उसी तरीके से काम कर लेता है। उसके बाद हमारा सैमॉइड आ गया, देखिए ऑलमोस्ट ये भी वही कैटेगरी आ गई। सबके पास कोट भर भर के है। और एक पॉम की अगर मैं बात करूँ, ये तभी चैंपियन बनता है जो अपने हैंडलर के साथ पूरी केमिस्ट्री दिखाता है। यहाँ हैंडलर का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना डॉग का है। अगर हैंडलर काम है तो पॉम भी सुपरस्टार बन जाता। लेट्स सी कि यहाँ पर ये बाकी बड़े बड़े डॉग्स को बीट कर पाएगा कि नहीं, नन्हा शहजादा किंग बन पाएगा या नहीं। एक राउंड लेने के लिए बोला गया है और अब इन सभी डॉग्स में कंपटीशन स्टार्ट हो चुका है। आज के टाइम में पॉम सिर्फ पेट नहीं है, पर्सनैलिटी का एक ब्रांड है, एक सोशल स्टेटस में
टॉय पॉम आ चुका है। इंस्टाग्राम पे पॉम अकाउंट्स मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर रहे हैं। और हाँ, दूसरी रील में एक पॉम डांसिंग या टॉकिंग वॉइस ओवर के साथ वायरल हो जाता है। इंडिया में भी पॉम्स लवर्स का क्रेज़ बढ़ रहा है धीरे धीरे। अगर मैं इंडिया में टॉय पॉम्स के स्टैंडर्ड की बात करूं तो पहले के कंपैरेटिवली वो बहुत ज़्यादा उठा है। बरनाला हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, हैदराबाद हो, मेट्रो सिटीज़ हो, सब जगह ये ब्रीड टॉय कैटेगरी में आने लग पड़ी है। देखिए यहाँ पर साइबेरियन हस्की और चाओ चाओ के बीच में कंपटीशन। गुरप्रीत जी का ये साइबेरियन हस्की और चाओ चाओ के ब्रीडर जो हैं यहाँ पर और चाओ चाओ के जो ओनर हैं उनको आपको टैग करना है कि किसका डॉग था। और बलजीत सिंह भुल्लर जी के हाथ में ट्रॉफीज आ चुकी हैं और ये साइबेरियन हस्की, गुरप्रीत जी के साइबेरियन हस्की को यहाँ पे ग्रुप फर्स्ट दे दिया गया है। ग्रुप सेकंड और ग्रुप थर्ड 2 ट्रॉफीज लेफ्ट हैं बलजीत सर के हाथ में। देखने वाली बात होगी। मेरा तो दिल है कि एक टॉय पॉम को भी मिलना चाहिए, बट नहीं, चाओ चाओ और थर्ड मिला है फाइनली टॉय पॉम को। Congratulations to all the winners and thank you for watching Doggo Diaries.